होली एक लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है जिसे बसंत ऋतु में रंग खेलकर मनाया जाता है। अन्य त्योहारों की तरह ही इसे भी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से बाकी हिंदू त्योहारों को मनाने के पीछे भारत का इतिहास, मान्यताएं और इससे संबंधित कहानियां छुपी हुई है, बिल्कुल वैसे ही होली मनाने के पीछे भी ईश्वर भक्ति से प्रेरित एक प्रसिद्ध कहानी है जो हम सभी को जाननी चाहिए। हमने इस कहानी को बच्चों के लिए विशेष इसलिए बताया है क्योंकि होलिका दहन की सुप्रसिद्ध कहानी प्रहलाद नामक एक बच्चे की है जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था और उसकी सच्ची निष्ठा के कारण ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। प्रहलाद और होलिका दहन की क्या कहानी है, यह जानने के लिए हमें पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो कहानी कुछ ऐसा है दोस्तों। बात उन दिनों की है जब धरती पर दैत्य हिरण्यकशिपु, जिसे हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है, हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ऋषि मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार कर रहे थे। धरती पर पाप बढ़ रहा था और सकारात्मकता, ईश्वर भक्ति और सदाचार का नाश हो रहा था। वैसे तो हिरण्यकशिपु एक दैत्य था, पर इस दैत्य की पत्नी कयाधु ने गर्भावस्था के दौरान एक ऋषि के आश्रम में निवास किया था, जिसकी पवित्रता से कयाधु का एक पुत्र सदाचारी, सत्कर्म करने वाला और ईश्वर भक्त बालक के रूप में जन्मा और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। अच्छी संगति और ज्ञान के कारण प्रहलाद में भी ईश्वर भक्ति व सदाचार की भावनाएं उत्पन्न हुई और उम्र के साथ भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी बढ़ने लगी। लेकिन जब वह अपने बेटे का आस्था का देख प्रहलाद का पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और वह प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से हटने के लिए बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन हर बार विफल ही हो जाता है। कई प्रयासों में विफल होने के बाद हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने का निर्णय कर लिया। इसी उद्देश्य से उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम होलिका था और उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को कभी भी आग से ना जलने का वरदान मिला था और इसलिए उसे दैत्यराज का आदेश स्वीकार कर लिया। हिरण्यकशिपु की योजना यही थी कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी तो प्रहलाद उस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा और साथ ही उसके साथ विष्णु भगवान की भक्ति भी खत्म हो जाएगी। पर सही कहा गया है, जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, धर्म को मानता है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए होलिका के साथ जलती हुई चिता पर बैठ गया। एक तरफ हिरण्यकशिपु इस बात से मन ही मन खुश हो रहा था कि अब भगवान विष्णु की भक्ति व उनके भक्त दोनों का विनाश हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद के मन में ईश्वर भक्ति व अगाध श्रद्धा थी, जिसकी वजह से आग की तेज लपेटों में जलकर खुद होलिका ही भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद को कुछ भी हानि नहीं हुई और वह उस आग से बचकर बाहर आ गया। ईश्वर की असीम कृपा व प्रहलाद की सच्ची निष्ठा व भक्ति से इस चमत्कार को साकार किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाने लगा। इस कहानी से हमें पता लगता है कि होलिका और होलिका दहन का महत्व क्या है। इस कहानी से हमें पता लगता है कि होली और होलिका का दहन का क्या महत्व है। तो दोस्तों, यही थी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर थोड़ी भी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जी। धन्यवाद।